Hello everyone, welcome back to our YouTube channel बायोशास्त्र। माई सेल्फ अक्षय चौहान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन वाला इवेंट आता है उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे वाटर है प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और मुझे प्रोडक्ट मिलेगा C6H12O6 एंड एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन में एनर्जी यूटिलाइज होती है तो उसको हम एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट हुए थे फोटोसिंथेसिस रिलेटेड। जैसे फोटोसिंथेसिस से जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो ऑक्सीजन है। ये रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रिस्ले ने। वो एक्सपेरिमेंट का नाम है कैंडल जार एक्सपेरिमेंट यूजिंग मिंट प्लांट। और उसने 1974 में बताया कि वो जो प्लांट से बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो ऑक्सीजन है। सेकंड, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट लगने वाली है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जैन इंजन हाउस ने, ठीक है। जैन इंजन हाउस ने इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिक्वायर्ड है। थर्ड, सैच नाम का एक साइंटिस्ट आया था, जूलियस सैच। सैच ने बताया कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस से एंड प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है वो है ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज जो बन रहा है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है एंड फाइनली ग्लूकोज का स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। फोर्थ एक साइंटिस्ट आया था, टी एंजलमैन। उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिक्वायर्ड है, लेकिन लाइट में से भी कौन सी लाइट रिक्वायर्ड है। तो लाइट जो विजिबल लाइट है उसमें से मोर स्पेसिफिकली रेड लाइट एंड ब्लू लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर, ठीक है। हम देखेंगे इसके बारे में। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लीफ है, ग्रीन लीफ है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होता है, ठीक है। तो एक लीफ लिया और लीफ का मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया, टीएस लिया लीफ का। टीएस लेने के बाद मुझे ऐसा माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसका आउटर जो लेयर रहता है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल। बिनाथ द क्यूटिकल यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है, उसका नाम है अपर एपिडर्मिस। अपर अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल लेयर है। और मीजोफिल लेयर दो सेक्शन में डिवाइड है। अपर रीजन को हम बोलेंगे पैलिसेड मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल। और बिनाथ पैलिसेड मीजोफिल देयर इज अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी मीजोफिल। अगर एक पैलिसेड
मिजोफिल का एक सेल ले लें और उसका एक टीएस निकाले हम, ये उसका टीएस निकालें, तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा। ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उसका सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये उसका सेल वॉल है। और इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, जैसे यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नेचर की है। क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन जो है, वो आउटर मेम्ब्रेन वो परमिएबल नेचर की है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और वो प्रोटीन का नाम है पोरिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पैलिसेड सेल का टीएस है। ठीक है, तो ये इसका सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर रहेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट रहेंगे। एंड उसमें से हम फोकस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। उसका ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नेचर का है, एंड आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे कोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। Beneath outer membrane there is a presence of inner membrane, and inner membrane जो है वो सेमी परमिएबल नेचर का है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो पूरा मटेरियल है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का एक खुद का जीनोम भी प्रेजेंट है, उसको हम देखो, क्लोरोप्लास्ट का एक खुद का जीनोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ये है सेल का उसका खुद का जीनोम, न्यूक्लियस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राना। एंड ग्राना के स्टैकिंग को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। ठीक है, दो थाइलाकॉइड, देखो, दो थाइलाकॉइड के कनेक्टिंग को हम बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेला। स्ट्रोमल लैमेला। ठीक है, अभी हम एक ग्राना के ऊपर फोकस करेंगे, एंड ग्राना को हम जूम करके देखेंगे। एक ग्राना का स्ट्रक्चर है, ग्राना को हम जूम करेंगे तो एक ग्राना का ये डबल प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर लिपलेट है, ये इनर लिपलेट है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एम्बेडेड प्रोटीन रहते हैं, जैसे यहाँ पे है उसका फोटोसिस्टम टू। फोटोसिस्टम टू, फोटोसिस्टम टू के बाद कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन के बाद एक यहाँ पे और एक प्रोटीन है, उसका नाम है B65। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फोटो सिस्टम वन प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम वन।
ठीक है। तो आउटर साइड में है स्ट्रोमा एंड लैमेला, ये ग्राना के अंदर, ग्राना के अंदर वाला पोर्शन को हम बोलेंगे ल्यूमेन एंड बाहर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे स्ट्रोमा। जो लाइट रिएक्शन होते हैं, फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस से बनती है, दो रिएक्शन से बनती है। एक तो है लाइट रिएक्शन विच इज सोलली डिपेंड ऑन लाइट, इसके लिए हम उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। एंड सेकेंड है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हम लोग को एंड प्रोडक्ट मिलेगा एटीपी एंड NADPH। एंड यही एटीपी एंड NADPH यूटिलाइज किए जाते हैं डार्क रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड यहाँ पे और एक प्रोटीन का नाम है एटीपी सिंथेस, यहाँ से एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है। देखो अभी ये डायग्राम में देखो कि लाइट रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है यहाँ पे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड यहाँ से एटीपी एंड NADPH का सिंथेसिस हो रहा है। एंड जो डार्क रिएक्शन हो रही है वो स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। ठीक है। तो दो बातें हम लोगों ने आज सीखी कि फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन से बनती है, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड सेकंड डार्क रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।